हेलो फ्रेंड, तो आज मैं आप लोग के साथ में बेकरी से भी बेहतर डोनट की रेसिपी लेकर के आए हैं घर पे। ऐसी टिप्स ट्रिक्स बताएंगे जो नो फेल रेसिपी वन टाइम में ही परफेक्ट बना पाइएगा। तो बहुत दिन से मेरे बच्चों का डोनट खाने का मन था, तो हाइजीन तरीके से घर पे ही बना करके उन लोग को दिए। इतनी पसंद आए, एक बार इसको देखिए कितनी ही फ्लफ़ी और कितनी ही बेहतरीन रिज़ल्ट आया है। वो भी एकदम मिनटों में, ज़्यादा आपको मेहनत नहीं और ज़्यादा कोई तैयारी नहीं। तो इस तरह के डोनट आप भी अपने घर पे बनाना चाहते हैं तो चलिए बनाएंगे। इसकी रेसिपी जो है आप लोग के साथ में शेयर करेंगे। आई होप कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो चलिए, इजी क्विक झटपट से आप चाहे जितने भी फ्लेवर में इसे बना सकते हैं। बहुत ही इजी है और आपको अगर लगता है कि इसे बनाना डिफ़िकल्ट है तो ये चुटकियों में बना पाइएगा। जो मेरे टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो कीजिएगा। एक बार देखिए कितनी ही फ्लफ़ी है। तो इस तरह के डोनट जो है वो बेकरी फेल आपका घर पे बनेगा। बच्चे लोग तो खा कर के बिलीव नहीं कर रहे थे कि घर पे इतनी आसानी से डोनट जो है वो बन करके रेडी हुआ है। नहीं तो एग चाहिए और नहीं कोई स्पेशल इंग्रेडिएंट। देखिए कितनी फ्लफ़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं, इस रेसिपी को बनाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन माय चैनल। सो आज फिर आई हूँ मैं आप लोग के साथ न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तो चलिए इस रेसिपी को बनाते हैं, आप लोग के साथ शेयर करते हैं। मेरी ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। जिसके लिए सबसे पहले एक बाउल लेंगे और बाउल में ये हम 2 कप लिए हैं मैदा। वज़न में हमारा मैदा जो है वो 350 ग्राम है। तो इसे सबसे फर्स्ट प्रोसेस जो करना है, आपको इसे छान लेना है। छानना ज़रूरी है, आप बिना छाने मैदे का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। इससे जो मैदा है आपको बहुत ही फ्लफ़ी हो जाएगा और ईयरी हो जाएगा। इससे कि डोनट का रिजल्ट बहुत बेहतरीन आएगा। तो सबसे पहले मैदे को हमको छान लेना है। मैदा हमारा छन चुका है। अब इसमें डालेंगे दूसरे इंग्रेडिएंट। तो सबसे पहले हम ये 2 बड़े चम्मच लिए हैं दही। दही को गाढ़ी दही का इस्तेमाल करना है, फ्रेश दही होनी चाहिए। उसी के साथ में हम डाले हैं 1 बड़ा चम्मच हम ये शुगर यानी चीनी, उसको ज़रूर लीजिएगा। आधी छोटी चम्मच हम इसमें डालेंगे नमक। तो नमक का इस्तेमाल बेकरी वाले ज़रूर करते हैं। अगर आप इस नमक का इस्तेमाल कीजिएगा तो इसका भी रीज़न हम आपको बताएंगे कि नमक डालना क्यों ज़रूरी है। साथ में इंस्टेंट हम ड्राई ईस्ट लिए हैं, जिसका इस्तेमाल हम 1.5 टेबल स्पून कर रहे हैं छोटे वाला से। तो 1.5 चम्मच आप इंस्टेंट ड्राई ईस्ट को डालिए। ईस्ट को आपको अलग से एक्टिव करने की ज़रूरत नहीं है, इसी में आपको डायरेक्ट डाल देना है सभी चीज़ों को डाल करके। और इसके बाद हम डालेंगे बटर। तो अनसॉल्टेड बटर है हमारा, तो उसको हम डाल दे रहे हैं 1 चम्मच। और डालने के बाद पहले हम सभी चीज़ों को आपस में इस तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसे मैदे में मिक्स करेंगे। इससे क्या होगा, ये जल्दी एक्टिव होगा और इसका रिजल्ट जब देखिएगा तो आपको अपने आप पे बिलीव नहीं होगा। इसके बाद हल्का गुनगुना हम मिल्क लिए हैं 1/2 कप, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा मिल्क डालेंगे और हम एकदम सॉफ्ट डो लगा करके रेडी करेंगे। जिस तरह से ब्रेड वगैरह या पाव के लिए हम डो लगाते हैं, उसी तरह से डो आपको लगाना है डोनेट के लिए। तो दूध जो है थोड़ा थोड़ा आपको मिक्स करते जाना है। दूध एकदम हल्का सा वार्म है, जब फिंगर डाले आपको तो बर्दाश्त हो सके उतनी ही वार्म है। अब इस तरह का टेक्सचर वाला हम डो लगा लिए हैं। अब हम ये काउंटर को क्लीन कर लिए हैं। किचन काउंटर का ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसके लिए स्पेस थोड़ा चाहिए। अब इसमें 1 बड़े चम्मच हम बटर डाले हैं, रूम टेम्परेचर का। बटर डालने के बाद इस तरह से हमको कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए मसलना है। इसे मसलने के लिए आपको स्ट्रेच करना है बार बार इस तरह से, और थोड़ा सा स्पीड में कीजिए जिससे कि इसका रिजल्ट बहुत बेहतरीन आएगा। थोड़ी सी अगर इस स्टेज पर मेहनत कीजिएगा तो आपको देखिए डो जो है वो धीरे धीरे क्या होगा, इतनी स्ट्रेची डो था और आपका जो डो था वो चिपक रहा था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मसलेंगे ये डो आपका हाथ में चिपकना बंद हो जाएगा। अब इसे हम चिकना कर करके और टॉवल से कवर करेंगे। 1/2 आवर के लिए हम थोड़ा सा गर्म जगह पे इसे रख देंगे। 1/2 आवर में देखिए डो जो है वो कितना ज़्यादा फूल चुका है, अपनी क्वांटिटी से डबल हो चुका है, कितनी ही सॉफ्ट है। अब इसे हम निकाल लेते हैं और निकाल करके अब इसे हमको मसलने की ज़रूरत नहीं है। अब इसे हम चिकना कर लेते हैं अच्छे से, और चिकना कर करके अब इसे हम पोर्शन में डिवाइड करेंगे
तो एक बार इसका रिजल्ट ऐसे अगर आप पाव बनाइएगा तो भी इतनी ही फ्लफ़ी, बहुत ही बेहतरीन आपका पाव बनेगा। अब इसको हम थोड़े से मैदे से काउंटर को डस्ट कर लेंगे जिससे कि अंदर में चिपके नहीं है। इसके बाद डो को रखेंगे। इसके बाद नाइफ से हम क्या करेंगे कि डिवाइड करेंगे। तो आपको मीडियम साइज के पोर्शन में डिवाइड कर लेना है। इस तरह से डिवाइड करने से क्या होगा, डोनट के इक्वली आपका साइज जो है परफेक्ट बनेंगे। अरे घर पे बना रहे हैं तो थोड़ा कम बेशी भी चलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। अब इसे हम डिवाइड कर लिए हैं। अब एक एक पोर्शन उठाएंगे और इस तरह से हम ऊपर से स्ट्रेच करेंगे, अंदर में टक करेंगे। इस प्रोसेस से एकदम चिकना चिकना इस तरह से हम पेड़े बना करके रेडी कर लेंगे। सारे गोले हमको जब रेडी हो जाए, अभी गोले हमारा रेडी हो गया है। अब एक इस तरह का चिकना कटोरी या प्लेट लेंगे, उसमें थोड़ा सा मैदा लगाएंगे, हल्का से इस तरह से प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद हमको इस तरह से फ्लैट कर लेना है। इसके बाद एक धार वाला कैप या नोजल कुछ भी लेना है, उसमें बीच में आपको इस तरह से कट लगा देना है। ये हमारा परफेक्ट डोनट का शेप बन के रेडी है। अभी भी इसका जो प्रोसेस है वो बाकी है सारा। पहले हम इसको जो मैदा एक्स्ट्रा है उसको हम झाड़ लेते हैं। इसके बाद इसे हम रखते हैं बटर पेपर पर ताकि चिपके नहीं। इसके बाद टॉवल से हम इसे कवर कर देंगे। कवर करने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए और भी रखेंगे। 10 से 15 मिनट के बाद देखिए डोनट हमारा एकदम परफेक्ट हो गया है। अब चलते हैं इसे हम फ्राई करने के लिए। फ्राई करने के लिए थोड़ा सा खुला बर्तन लीजिए, आप चौड़े पैन का इस्तेमाल कीजिए। ऑयल का टेम्परेचर जो है वो आपका हाई होना चाहिए। इसके बाद फिर आपको बीच में मीडियम में रखना है। हाई फ्लेम पर हम क्या करेंगे, डोनट को डालेंगे और जैसे ही डालेंगे 1.5 से 2 मिनट ही में देखिएगा सारे डोनट जो है वो अपने आप ऊपर में फ्लोट करने लगेगा, फ्लोटिंग होने लगता है इस तरह से। हल्के हल्के गर्म ऑयल को जो है वो डोनट के ऊपर डाल देना है, और नहीं तो ये चिपकेंगे। उतनी ही बेहतरीन आपका डोनट देखिए अपने साइज से डबल हो गए हैं। दोनों तरफ से पलट पलट करके इसे हमको फ्राई कर लेना है। जब इस तरह से ऊपर से एकदम कलर हो जाए सुनहरा, इसके बाद हमको इसे निकाल लेना है। इसी तरह से सारे बैचेस जो है हम फ्राई कर लेंगे। आपको एक बार अगर इस तरह से बनाएंगे तो आपको बिलीव नहीं होगा कि आपने इतनी इजी तरीके से इतनी बेहतरीन रेसिपी जो है वो घर पे बना लिए हैं। कोई भी इसे बनाने के लिए आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। वन टाइम में एकदम परफेक्ट बन करके और रेडी हो जाता है। अभी सारे डोनट को हम निकाल लेंगे। अब इसके बाद इसे हम बटर पेपर पे रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल थोड़ा बहुत जो भी होगा वो बटर पेपर हमारा ऑब्जॉर्ब कर लेगा। एक बार देखिए कितनी ही बेहतरीन रिजल्ट हमारा आया है। तो ये इस तरह के अगर घर पे बनेंगे तो बाहर से आप कभी लाना पसंद नहीं करेंगे, और घर का जो चीज़ होता है वो ज़्यादा बेहतर बनता है, हाइजीन तरीके से बनता है। अब थोड़ा सा लिए भूरा, जिसे शुगर पाउडर भी कहा जाता है, वो भूरे में थोड़ा सा हल्का से इसे कोट कर देंगे स्वीटनेस के लिए। आप चाहें तो इसे अलग अलग फ्लेवर में बना सकते हैं। हम इसे 2 फ्लेवर में डिवाइड करेंगे। इसके बाद थोड़े से डोनट को हम इसमें चॉकलेट फ्लेवर देंगे, जिसके लिए हमारे पास चॉकलेट सिरप था। आपके पास चॉकलेट सिरप नहीं है तो चॉकलेट को मेल्ट करके उसमें आप इसे कोट कर सकते हैं। ये हमारा 2 टाइप्स ऑफ डोनट जो है वो घर पे बन करके रेडी हो गया है। इतनी ही आसान है बनाना, नहीं कोई मेहनत ज़्यादा लगेगा। बस 10 से 15 मिनट में हमारे ये डोनट बन करके रेडी है। बेकरी फेल है। एक बार आपको तोड़ करके दिखाते हैं कि अंदर से कितनी ही फ्लफ़ी है। तो देखिए कैसे चप रहा है, कितना स्पॉन्जी है। तो इस डोनट की रेसिपी अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आने वाला है, बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलेंगे आप लोग के साथ में न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।